दोस्तों, कहते हैं बेटियां देवी का रूप होती हैं। कहते हैं बेटियां घर का मान सम्मान होती हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि कहते हैं एक बेटी यदि सुरक्षित हो, एक बेटी यदि पढ़ी लिखी हो तो पूरा समाज परिवार सुरक्षित होता है। लेकिन अब सवाल है, देश की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, नहीं है। स्कूल कॉलेज जाने वाली मासूम बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो सोच से बेहद परे है। उड़ीसा के पुरी से जो खबर सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है, आत्मा झकझोर देने वाली है। एक नाबालिग छात्रा को पहले किडनैप किया, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। वो अभी मौत से लड़ रही है और हम सबकी आंखों के सामने इंसानियत भी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ अमर भारती न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमन यादव। यह दर्दनाक घटना उड़ीसा के पुरी जिले की है। 17 साल की एक स्कूल छात्रा रोज की तरह पढ़ने निकली थी, लेकिन उस दिन वो लौटकर घर नहीं आई। परिवार को लगा कि बेटी थोड़ी देर में आने वाली है। समय पर नहीं पहुंची तो परिवार घबराया, तलाश हुई और कुछ घंटों के बाद जो खबर सामने आई उसने सबको शुद्ध कर दिया। छात्रा गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी पाई गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिर हालत बिगड़ने पर उसे नजदीकी भुवनेश्वर के एम्स में रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक उसे शरीर का एक एक कण जल चुका था। जी हाँ, 60% हिस्सा शरीर का जल चुका हो तो कितना दर्द वाला होगा ये घटना। अब अभी आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। पूरी पुलिस के मामला दर्ज तो कर लिया है। एफआईआर में किडनैपिंग, हत्या की कोशिश और पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे हैवान आते कहां से हैं। एक स्पेशल टीम जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से सुराग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सभी सुराग जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम इस मामले को प्राथमिकता से ले रहे हैं। आरोपी जल्द गिरफ्तार में होंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। कुछ ही देर पहले उड़ीसा में एक और खौफनाक मामला सामने आया था। जी, एक बीएड छात्रा ने अपने कॉलेज के एचओडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जी, आपको बता दें, कॉलेज प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर छात्रा ने कॉलेज परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया। वो भी एम्स भुवनेश्वर में ही भर्ती थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? क्या उड़ीसा में बेटियों की सुरक्षा संकट में है, या बदलती तस्वीर क्या कहती है? सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों बेटियां अपने घर से निकलने समय डरती नजर आती हैं। क्या सिस्टम हर बार फेल हो जाता है? क्या कोई लड़की अब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है? सुरक्षित शब्द पर भरोसा कैसे किया जाए? एम्स डॉक्टरों की टीम की कोशिश, एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिन रात इस नाबालिग की जान को बचाने में पूरी ताकत लगा दी जाएगी। सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? स्पेशल बर्न यूनिट में इलाज तो चल रहा है। परिवार हर समय, हर सेकंड, हर घंटे हेल्थ अपडेट दिए जा रहे हैं। परिवार पूरी तरीके से परेशान है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि क्या बदलती तस्वीर और बदलती सरकारें इस बात का दावा तो बड़ी तेजी से करती हैं कि उड़ीसा में सरकार जिस तरीके से बदली तो कहा गया कि अब दिन जो है वो अच्छे आने वाले हैं। लेकिन क्या सच में ऐसे ही दिन अच्छे आएंगे? इन हैवानों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? कब इनको उस सलाखों के पीछे किया जाएगा और इनको भी कड़ी से कड़ी सजा कब दी जाएगी? आपको क्या लगता है इस तरह की विवश घटनाओं पर? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।